चलिए वजह हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस क्लास में वही आगे बढ़ाएंगे। विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री। नाउ लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन अब मैं जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब थीटा प्लस सीकेंट क्यूब थीटा। और कंडीशन है कि थीटा आपके पास 0 से लेकर के 90 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शंस बीइंग A part is 0, B part is coming out to be 1, C part is going to be 2, and D part is going to be none of them. देखो जिस क्वेश्चन में आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपको यहां पर एक इनइक्वालिटी का रिजल्ट यूज करना है। वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि अगर सपोज करो A कॉमा B आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इन दो पॉजिटिव नंबर्स का जब आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो अर्थमेटिक मीन होता है A+B/2। It is always greater than or equal to their geometric mean, which is basically a into b complete bracket to the power 1/2। अब यहां पर ना मैं ये रिजल्ट क्यों लगा रहा हूं, यानी कि यहां पर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कॉस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि आप ए को अज्यूम कर लो कि वो कॉस क्यूब थीटा है, तो ऑटोमेटिकली कॉस क्यूब थीटा ए हो जाएगा, सीकेंड क्यूब थीटा आपका बी बन जाएगा। तो A+B/2 विल बिकम ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इंटू बी, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंड क्यूब थीटा कंप्लीट ब्रैकेट का पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे दो ही नंबर है। अब आप जानते हैं कॉस क्यूब थीटा इंटू सीकेंड क्यूब थीटा विल कम आउट टू बी 1। सो आई थिंक यू आर नाउ गेटिंग कॉस क्यूब थीटा प्लस बचे आप लोगों के पास हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी योर सीकेंट क्यूब थीटा। सो कॉस क्यूब थीटा प्लस सीकेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, क्योंकि अब यहां पर ये कह सकते हैं कि कॉस क्यूब थीटा plus secant cube theta is coming out to be greater than or equals to 2. So therefore 2 is going to be the minimum value. इस प्रॉब्लम में सबसे बेस्ट अप्रोच आपकी जो रहेगी वो रहेगी द एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर डाउट यू आर फ्री टू आस्क। तो सर। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन वी हैव। देखो ये क्वेश्चन आपका बच्चों कुछ इस तरह से है। इफ 14 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 11. I'm discussing all the problems of trigonometry which have appeared in your previous year's examination। ये गिवन है मुझे, और साथ में बोला हुआ है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है। आपको बताना है कितना वैल्यू होगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का। ऑप्शन बी, ए पार्ट इज गोइंग टू बी 4/√3। वी हैव बी पार्ट एज सिंपली 2/√3। C part is going to be √3, and D part is going to be 2√3। गुरमान आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को जब मैं स्टार्ट करूंगा वजह, तो लुक एट द स्टेटमेंट गिवन 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11। देखो इस क्वेश्चन में ना आप ये बताओ गुरमान, आप इस पूरी स्टेटमेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको कन्वर्ट कर दीजिए एज ए क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा। सो अगर क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, आई थिंक वी हैव टू चेंज दिस वन। इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा को यहां से हटाना पड़ेगा, इसकी जगह लगा दीजिएगा आप आइडेंटिटी, देन इट इज गोइंग टू बी 1 - cos स्क्वायर थीटा। इससे वजह आपका पूरा प्रॉब्लम जो है ना वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा कॉस थीटा में। सो अब आपकी स्टेटमेंट बनेगी 14 × 1 - cos स्क्वायर थीटा
प्लस 10 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस जब आप करेंगे, सो आई थिंक 14 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूं। दिस विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू, माइनस आपका बन जाएगा हो जाए यहाँ पे -4 कॉस स्क्वायर थीटा। सो -4 cos square थीटा +3 इज इक्वल टू 0। मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया, 11 को लेफ्ट में शिफ्ट करके फिर सिंप्लीफाई किया। तो मुझे यहां से ना आई थिंक द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कमिंग आउट टू बी 3/4। सो अगर कॉस स्क्वायर थीटा आपका 3/4 है, तो यहां से कॉस थीटा विल कम आउट टू बी सिंपली ±√3/2। But I think in the problem it is given that the theta lies in the first quadrant. So we are not accepting the negative sign. I mean to say negative root of 3/2 को आप reject कर देंगे. So cos of angle theta will come out to be simply root of 3/2. Because we have to consider theta in the first quadrant, and in the first quadrant all the trigonometric ratios they have positive value. So if cos theta is equal to √3/2, गुरमान आप बताएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू कितना होगा? Cos of which angle is √3/2? Be fast, my dear. Cos of which angle is √3/2? Rn. 30 सर। Come out to be 30 pi/6। ठीक है, तो वजह आपका थीटा तो आपको मिल गया pi/6। तो अब इसको क्या करिएगा, इस थीटा की जो वैल्यू है उसको अब आप यहां पर थीटा की जगह पुट कर दीजिए, तो आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। अगर आप यहां देखेंगे तो आपके पास होगा, देयरफॉर आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, प्लस आपके पास हो जाएगा सिंपली कॉट ऑफ 30 डिग्री। Now, if you talk about tangent of 30 degree, I think tangent of 30 degree value will come out to be how much? It is going to be a √3। और जब आप बात करेंगे cot 30 का, तो cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा हो जाए आपके पास? ध्यान दीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो। tan 30 इज √3 और cot 30 इज √3। कॉट 30। cot 30 is √3, okay? Sure. So tan यस सर। 30 should be 1/√3 or not? यस सर। तो अच्छा, ये आपके पास क्या बन जाएगा? आई थिंक सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1 + 3/√3। सो आई थिंक आंसर शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच? इट विल बी 4/√3। सो एक्सक्यूज मी दिस सर। इज गोइंग टू बी योर ए पार्ट। हाँ जी, बोलिए जी। वो गुरमन का मैसेज आया था, उसका नेट खराब हुआ है तभी वो लीव हुआ है क्लास का। कोई इशू नहीं। ठीक। एनी क्वेश्चन माय डियर, एनी डाउट यू हैव? नो सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन वी हैव। देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से है। आपको ये कहा गया, इफ 11 टाइम्स साइन थीटा प्लस 60 टाइम्स कॉस थीटा, इट इज गिवन एज इक्वल टू 61। और ये कहा गया कि जो थीटा है मुझे, उसको आपने 0 से 90 के बीच में लेना। ऑलराइट। अब देखिए, तो इवैल्यूएशन किसका करना है आपको? वैल्यू ऑफ 660 टाइम्स इन द ब्रैकेट tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपको इवैल्यूएट करना है। और ये ध्यान रखिए, 660 इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा बेसिकली रूट के अंदर। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन बचे आपके पास हैं, ए पार्ट इज गोइंग टू बी 61, बी पार्ट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स √61, सी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल टू 122, and the D part is going to be 122 times √2। देखिए इस क्वेश्चन में एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉब्लम में आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट है जो गिवन है उसको स्टडी करते हैं। देखो ये वाला पार्ट, ये आपके पास है बेसिकली 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा।
अगर आप याद रखेंगे तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस तरह का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर का रूट। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा स्क्वायर। अब देखो इस प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो 11 साइन थीटा प्लस 60 कॉस थीटा जो आपका एक्सप्रेशन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वजह आप लोगों के पास जो आएगा दैट विल बी 11 स्क्वायर प्लस बन जाएगा 60 का कंप्लीट स्क्वायर, उसका लीजिएगा रूट। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 121 प्लस बन जाएगा 3600 का कंप्लीट रूट। 121 प्लस 3600 विल बी सिंपली 3721। तो 3721 का रूट करोगे तो ये 61 आपके पास है। तो ऐसा वजह कि जो लेफ्ट में आपका एक्सप्रेशन है ना, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आपको राइट साइड में दिया हुआ है 61। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो एक तरीका आपको बता दें। आप एक काम करिए, इस प्रॉब्लम में ना आप डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड को बाय 61 से। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका 11/61 साइन थीटा प्लस बन जाएगा 60/61 कॉस थीटा। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके, मैं एक तरीका बता रहा हूं। फिर क्या करिएगा बच्चे, जो यहां पर आपके पास है ना 11/61 जो है ना, उसको एक काम करिए, उसको एक नाम दीजिए। तो 11/61 को हम ऐसा करते हैं, लेट मी कॉल इट एज सिंपली एज कॉस ऑफ एंगल अल्फा। इसको मैं कॉस ऑफ एंगल अल्फा बोलता हूं। तो ये बता दूं कि जब आप साइन ऑफ एंगल अल्फा की बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 60/61 आएगा। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन नाउ विल बिकम, ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ एंगल अल्फा प्लस आपके पास होगा कॉस ऑफ एंगल थीटा इंटू साइन ऑफ एंगल अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन में यू अप्लाई द फॉर्मूला, आई थिंक इट शुड कम आउट टू बी साइन ऑफ एंगल थीटा प्लस अल्फा। तो साइन ऑफ एंगल थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां से थीटा प्लस अल्फा जो है ना वो बेसिकली आपका 90 डिग्री, वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज। तो एक काम करिए, यहां से थीटा निकाल लीजिएगा। सो थीटा विल कम आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। यहां तक कोई स्टेप अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अब आ जाइए जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, तो आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है 660 इंटू टेन थीटा। देखो एक काम करो, जो यहाँ पे ना जो टेन थीटा है उसमें थीटा की जगह डाल दीजिएगा 90 माइनस अल्फा प्लस आपका कॉट ऑफ थीटा। तो कॉट ऑफ थीटा में थीटा की जगह फिर डाल दीजिएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। और ये आपका प्रॉब्लम कुछ इस तरह का फ्रेम हो जाएगा। ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 660 इंटू टेंजेंट ऑफ 90 माइनस अल्फा विल कम आउट टू बी कॉट अल्फा, और कॉट ऑफ 90 माइनस अल्फा विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा। जैसे मैं स्टेप्स यहां कर रहा हूं, आप स्टेप्स को रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर आप कुछ और प्रोसेस करेंगे, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर क्या है कि 660 आपके पास है इंटू कॉट अल्फा। कॉट अल्फा बन जाएगा बेसिकली साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो जैसे आपको मैंने क्वेश्चन में बताया कि साइन ऑफ एंगल अल्फा का जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली 60/61, और हमारे पास जो कॉस ऑफ एंगल अल्फा का वैल्यू है वो 11/61। सो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड कॉट ऑफ एंगल अल्फा दैट विल बी कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। जब आप यहां पे करोगे तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा करने पर ये आपको सिर्फ मिलेगा 11/60। उसमें आप ऐड कर दीजिएगा टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा। तो इन दोनों से अगर टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा निकालेंगे दैट विल बी 60/11। इस तरह से होगा वजह, ये आपका ऐसे बन जाएगा। देखिए उसके बाद ये प्रोसेस बनेगा 660 इंटू ब्रैकेट के अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो अंदर वाला स्टेप है वो आपका बनेगा 121 प्लस बन जाएगा 3600, और नीचे वजह आपके पास हो जाएगा 60 इंटू 11। मैंने सिंपली आपका मल्टीप्लीकेशन करके एल्सियम ले लिया, तो ये रूट के अंदर ऐसे रहेगा। नाउ 60 इंटू 11 एंड 660 विल कैंसल आउट।
So now you are getting simply 3721 का complete root, which is coming out to be equal to 16. मैंने इस क्वेश्चन को ना कंसेप्चुअल वे से आपको करके बताया कि इसको करने का ये एक तरीका सुटेबल हो सकता है। हम लोग कोई भी यहाँ पे ना प्रॉब्लम करते वक्त अगर ट्रिक्स का यूज नहीं करेंगे वजह, क्योंकि उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है ना वो आप समझ नहीं पाते कि कोर आइडिया क्या है प्रॉब्लम। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, देयर आर सेवरल मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, रिमेंबर, बहुत से मेथड। तो ये वन ऑफ द मेथड। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। अब आर्यन, आप मुझे ये बताओगे वजह कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ ये आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, लुक एट द, देखो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है, इट इज गिवन दैट इफ cos of 47 degree plus sine of 47 डिग्री इज इक्वल टू के, इट इज गिवन। तो आपको बताना है कितना वैल्यू होगा कॉस स्क्वायर 47 डिग्री माइनस आपके पास साइन स्क्वायर 47 डिग्री। ऑप्शन बीइंग ए पार्ट, इट इज गोइंग टू बी k टाइम्स इंटू 2 माइनस के स्क्वायर कंप्लीट रूट। बी पार्ट इज गोइंग टू बी माइनस टाइम्स के इंटू रूट के अंदर आपका 2 माइनस के स्क्वायर। C part being k times into 1 minus k square complete root, and the D part is going to be minus k into root के अंदर वैसे आपका 1 minus k square। देखो इस क्वेश्चन में आपको मैं ये बता दूं कि कैसे स्टार्ट करना है और क्या यूज करना है। आपको मैं यहाँ पर ना एक फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसको आपने ध्यान रखना है। कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले इसको मैं बताता जा। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके जो वर्शंस है वो काफी वर्शन होते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया था इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करूँ तो आपको ये समझना है कि इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका ऐसे बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। So this will come out to be simply 1 minus 2 sin square थीटा। तो हम ये कहते हैं कि अब आपके पास cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से वजह, अगर मैं इस पूरे की पूरी प्रॉब्लम में cos स्क्वायर थीटा को इंटैक्ट रखूं और मैं यहां पर चेंजेस करूं इसमें, यानी अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दूं, तो अब आपका ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से फ्रेम हो जाता है। cos स्क्वायर थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा, और माइनस अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नाउ दिस विल कम आउट टू बी, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। तो अब आपका दूसरा फॉर्मेट बन जाता है कि कॉस ऑफ एंगल 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मेट आपके पास हो गए। ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ये आपका आ गया बेसिकली द ओरिजिनल फॉर्मेट, ये वाला ओरिजिनल फॉर्मेट है। ओरिजिनल फॉर्मेट में चेंजेस करके ये मेरा सेकंड फॉर्मेट आ जाता है, और इसी तरह से वैसे ये आपके पास थर्ड फॉर्मेट है। एक इसमें और फॉर्मूला होता है, वो इसी का आगे वर्जन होता है कि cos टू थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको मैंने सारे वर्जन बता दिए जो इस क्वेश्चन के हो सकते हैं, और मुझे अब ये सवाल स्टार्ट करना। तो आप ये बताओ इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इस समय इसको कैसे लिखना चाहिए? एनीबॉडी आउट? सर पहले स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दें ऊपर वाले में। नहीं वो तो ठीक है, पर आर्यन पहले एक काम करते हैं ना, हमने कॉस स्क्वायर 47 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री निकालना है। तो आप एक काम करो, अच्छा पहले तो देखो कि कॉस स्क्वायर 47 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस विल कम आउट टू बी कॉस ऑफ 2 इंटू 47, और ये बन जाएगा मेरा ख्याल से कॉस ऑफ 94 डिग्री, इजंट इट? यस सर। इसका मतलब मुझे ये चीज निकालनी है।
अब आप जो कह रहे हैं वो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं इसको पकड़ूंगा जो गिवन कंडीशन है और इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड्स। देखो जब मैं गिवन कंडीशन को स्क्वायर करूंगा तो आई थिंक कॉस 47 डिग्री प्लस आपके पास साइन 47 डिग्री का कंप्लीट स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहां से मेरा ख्याल से दिव्य, तो आपके पास ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस बन जाएगा साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस बचा आपका ये बन जाएगा 2 टाइम्स आई थिंक साइन 47 इंटू कॉस 47। देखो ऐसे बनेगा ना, 2 टाइम्स ये होगा साइन 47 इंटू कॉस 47, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये देखो दिवित कॉस स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 47 बाय द आइडेंटिटी इट विल बिकम 1। और ये वाला जो पोर्शन है मुझे इसमें लग जाएगा फॉर्मूला 2 sin थीटा कॉस थीटा, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा मीन्स sin 2 इंटू 47। तो नटशल में आप देखेंगे आपके पास सिचुएशन ऐसी आ रही है कि 1 प्लस साइन ऑफ 47 इंटू 2 विल गिव यू 94। तो 1 प्लस साइन 94 डिग्री इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहां से वजह आप ये कह सकते हैं कि नाउ द वैल्यू ऑफ द साइन 94 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस। दिव्य तो आप मुझे बताओ, जो सवाल मुझे करना है उसमें मुझे कॉस 94 डिग्री को इवेल्युएट करना है और मैं साइन 94 डिग्री का वैल्यू जानता हूं। तो दिव्य विल यू प्लीज टेल मी एनी फॉर्मुलेशन जिसमें मैं कॉस 94 डिग्री को लिख पाऊंगा और उसमें साइन 94 का रोल है, एनी फॉर्मुलेशन। देखो दिव्य हमारे पास कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 होता है। तो cos 94 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 94 डिग्री, यानी ऐसे बनेगा ना cos स्क्वायर 94 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 94 डिग्री। तो अच्छा यहां से आप कह सकते हो कि cos 94 डिग्री इज बेसिकली 1 माइनस आपका हो जाएगा जी साइन स्क्वायर 94 डिग्री का कंप्लीट रूट। आई थिंक वी नो अबाउट व्हाट इज बेसिकली योर साइन 94 डिग्री। तो एक काम करिए ना, ये बनेगा 1 माइनस अंदर आपका साइन 94 डिग्री का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसका आप ले रहे रूट। सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 1 माइनस अंदर बचा आपका बनेगा k⁴ -2 के स्क्वायर प्लस 1। ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, बाहर आपने रूट लगा रखा है ऐसे। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो इनसाइड द ब्रैकेट आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग सिंपली 2 के स्क्वायर माइनस आपको मिलेगा k⁴ और उसका कंप्लीट रूट हो जाएगा क्योंकि 1 और -1 कट जाएंगे। अब इसमें से के स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो के स्क्वायर इंटू 2 - के स्क्वायर का आप लेंगे कंप्लीट रूट, एंड आई थिंक दिस विल बी कमिंग आउट टू बी k इंटू 2 - के स्क्वायर कंप्लीट रूट। So according to it, the answer will come out to be your A part. इसमें कहीं पर भी आपको कोई लूप होल लग रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ। ये मैं वो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन की जो टफनेस लेवल पे ज्यादा थे, ठीक है, और इनमें थोड़ा सा कंसेप्चुअलिटी पार्ट ज्यादा है। एकदम से डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर ये हिंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि प्रोसीड कैसे किया जाए। एनी क्वेश्चन? नो सर। चलिए अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, वो मुझे बताइए कैसे करना है। So now look at the screen carefully. देखो जिस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने बताना है कि प्रोसीडिंग कैसे किया जाए इफ t इज इक्वल टू कॉस ऑफ 79 डिग्री, द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसका जो आपका लुक है वो थोड़ा अजीब लगेगा आपको। द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट ऑफ 79 डिग्री इंटू 1 - cos 79 डिग्री, इसको आपने इवेल्युएट करना है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ए पार्ट इट इज 1 - t/1 + t कंप्लीट रूट। वी हैव बी पार्ट एज t/1 -
टी स्क्वायर कंप्लीट रूट, सी पार्ट बीइंग 1 - टी स्क्वायर कंप्लीट रूट डिवाइडेड बाय आपके पास टी, एंड द डी पार्ट बीइंग 1 - टी कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 + टी और उसका कंप्लीट रूट। बताइए इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे। T is given as cos 79 degree. We have to find the value of the cosecant 79 degree into 1 - cos 79 degree. आप स्टार्ट कैसे करेंगे ये बताइए मुझे। Any idea you have? Just give me the ideas. I'm not interested in the answer. ये आपको सर निकाल, कोसिकेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। कोसिकेंट को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इससे मतलब कर सकते हैं, वैसे ऐसा कोई वो नहीं है। और कोई बेहतर तरीका बताओगे मुझे आप? ऐसा मुझे ना मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो आर एन बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप एक काम कर सकते हैं, कोसिकेंट 79 डिग्री को 1/sin 79 डिग्री कर देते हैं। यस सर। ठीक है ना ये? इसको ऐसे करो, देखो, इसको आप ऐसे लिखिए, 1 - cos 79 डिग्री एज इट इज रहने दीजिए ऊपर, और जो कोसिकेंट था उसको आपने लिखा है 1/sin 79 डिग्री। अब आप ये बताओ, नीचे आपका sin 79 डिग्री, ऊपर आपका 1 - cos 79 डिग्री। सो आई थिंक वी अगेन यूज द आइडेंटिटी जो ये कहती है मुझे कि 1 - cos 79 डिग्री एज इट इज इंटैक्ट रखिएगा, और नीचे जो sin 79 है दैट इज गोइंग टू बी 1 - आपके पास होगा cos 79 डिग्री का कंप्लीट। एक बार इसको समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया है। इसको दोबारा लिख रहा हूँ। मैंने sin 79 डिग्री को लिखा है 1 - आपके पास cos 79 डिग्री कंप्लीट रूट। आई हैव यूज द फॉर्मूला दैट sin² θ + cos² θ इज इक्वल टू 1। इसका मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ मुझे कि sin sin² θ + cos² θ इज इक्वल टू 1। So we can write sin theta, or you can say first of all sin² θ is 1 - cos²θ. And then if you are able to find the value of sin theta, this will come out to be 1 - cos² θ complete root हो जाएगा इस तरह से। अब आप बताइए इसके बाद में क्या करेंगे। देखिए ऊपर आपका क्या है, 1 - cos, अगर आप देखेंगे तो 79 डिग्री। नीचे वाला पोर्शन जो है ना, जो उसको अगर आप देखोगे तो इंटरनली यहाँ पे जो है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा। इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हैं, इस पोर्शन को आप कर सकते हैं कि ये बनेगा 1 - cos 79 डिग्री इन वन ब्रैकेट इंटू 1 + cos 79 डिग्री। तो आई थिंक नीचे आपके पास जो आएगा वो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा जी, 1 - cos 79 डिग्री इंटू ये बन जाएगा रूट के अंदर 1 + cos 79 डिग्री। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। उसके बाद आर एन ये बताओ, ये जो 1 - cos 79 डिग्री है ये ऊपर वाले को कट करेगा, सो इट विल बी रूट ऑफ 1 - cos 79 डिग्री, इजंट इट? तो जो आपका जो प्रॉब्लम है ये बन जाएगा सिंपली 1 - cos 79 डिग्री कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 + cos 79 डिग्री, और ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, जबकि आपको मालूम है कि cos 79 डिग्री को वो टी बोल रहा है। So I think the यस सर। question will be now complete. It will be 1 - t root divided by आपका बन जाएगा 1 + t complete root. So I think it will be your D part, which is the required solution. Any question you have in your mind, any doubt, you are free to ask. नो सर। चलिए भाई, अभी मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को थोड़ा और भी टफ करूंगा और उनके जो कंसेप्चुअलिटी पार्ट को पकड़ेंगे। ये प्रॉब्लम है जो आपके पास जो मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। लुक एट द प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि आप बताइए डिफरेंस बिटवीन the greatest and the least value, difference between the greatest and least value of
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक एक्सप्रेशन है। उसका जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट है उसके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। ऑप्शन बचे आपके पास हैं, ए पार्ट इज गोइंग टू बी 4, बी पार्ट इज गोइंग टू बी 3, सी पार्ट इज गोइंग टू बी 2 एंड डी पार्ट इज गोइंग टू बी 1। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपके पास किसी भी प्रॉब्लम में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों आते हैं, तो या तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके उसको एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए साइन थीटा में, या फिर साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख करके उस पूरी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इन कॉस थीटा बना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहां से हटा रहा हूं with the help of the formula that cos square theta is always equals to 1 - sin square theta। फिर आपको बताते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए अब आपकी जो नेक्स्ट पेज पे ला रहा हूं जो मैं, आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन गया, नाउ इट इज 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस, नाउ इट इज गोइंग टू बी, आई एम सॉरी इट इज नॉट, इट इज 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखिए एक बार मैं फिर आपको स्क्रीन के ऊपर बता दूं, ये है वजह आपके पास, वी आर राइटिंग cos स्क्वायर थीटा एज 1 - sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा will be intact as it is, 2 will be intact as it is. So the problem will now will be 1 minus 3 1 - sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको evaluate करोगे, so this will come out to be simply 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये बन जाएगा। अब जो आपको ना यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। तो एक बार फिर हम रिकॉल करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि साइन थीटा जो है उसका जब भी हम बात करते हैं वजह कि उसका आपका क्या रेंज होगा। सो इफ यू रिमेंबर साइन स्क्वायर थीटा की जब हम बात करते हैं वजह तो उसकी रेंज के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। देखिए, सो पहले तो आपने समझना है कि साइन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा वो आपका 0 या उससे बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा। आपको यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 ना इस पोर्शन में आपको लेकर के, यानी यहाँ पे उसकी पोजीशन को आपने डालना है। तो क्या करिएगा, पहले तो इस सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, इस सारे में ऐड कर दीजिएगा 3, 3 ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। देवित ये बताना, जब मैंने यस सर। 3 आपका ऐड कर दिया तो ये बताओ मुझे, ये जो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 वो यहाँ पे आ गया, यस सर। ये आपका 3 या 3 से बड़ा है और 5 या 5 से छोटा है, इसका मतलब 5 जो है वो इसका हो गया मैक्सिमम वैल्यू, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू, और 3 क्या बन गया इसका लीस्ट वैल्यू। तो जो आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो क्या थी, वो थी कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट। सिंस द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 5 एंड द लीस्ट इज 3, सो द डिफरेंस जो आ रहा है मुझे बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, that is coming out to be simply 5 - 3, which is equals to 2. So 2 is going to be the required solution. Any doubt, any question in your mind, you're free to ask. नो तो सर सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे टैकल कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के हैं, कोई 2024 के प्रॉब्लम्स है। तो ये जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई है 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसकी प्रॉब्लम थी, ये वाला भी और जो पीछे वाला था वो भी था। चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको ईयर बता देता हूँ, 2022 का जो पेपर है उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी टिपिकल है वो मैं पिक कर रहा हूँ।
Look at this question, my dear. If A, B, C are acute angle, if A, comma, B and C are acute angle, and ये कह रहा है मुझे कि साइन ऑफ द एंगल B प्लस C माइनस A is equals to cos of the angle C plus A minus B, and that is equals to tangent of the angle A plus B minus C. ये सभी के सभी इक्वल हैं और सभी के सभी वन के इक्वल। तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन बीइंग A part is going to be 90 degree, B part is 120 degree, C part is going to be 135 degree, and the D part is 150 degree. Now look at the statement of the question. In this problem, if you start with the beginning, so sine of this angle, ये जो आप साइन ऑफ एंगल है इसका वैल्यू वन है। वजह तो जब साइन ऑफ एंगल का वैल्यू वन होता है तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इट इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो साइन 91 होता है। इस प्रॉब्लम में ये क्लियर कट मेंशन है कि एबीसी आर एक्यूट एंगल्स, तो उनका सम और डिफरेंस करके जो आएगा वो इन जनरल एक एक्यूट एंगल होगा। सो बी प्लस सी माइनस ए विल बिकम पाई बाय टू बिकॉज साइन 90 इज बेसिकली वन। फिर नेक्स्ट वजह आपके पास है कि कॉस ऑफ सी प्लस ए माइनस बी वन है। देखो कॉस ऑफ एंगल वन तब होता है जब एंगल जीरो होता है, तो इसका मतलब यहां पर सी प्लस ए माइनस बी विल कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। नाउ लुक एट द थर्ड वन कि टेंजेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू वन। आई थिंक टेंजेंट ऑफ एंगल मुझे वन तब होगा जब एंगल आपका 45। सो ए प्लस बी minus c must equals to 45, that comes out to be simply pi by 4। ये आ गया वैसे नंबर थर्ड। अब आप ये बताइए ये सब करने के बाद मैं वन टू और थ्री में ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाऊं जिससे आप a प्लस बी प्लस सी निकाल सके। लुक एट द स्टेटमेंट केयरफुली। इक्वेशन वन मैंने बता दी है, इक्वेशन टू बता दी, इक्वेशन थ्री बता दी। इन तीनों में ऐसा कौन सा ऑपरेशन मैं लगाऊं जिससे मैं a प्लस बी प्लस सी निकाल सकूं। ध्यान से देखिए, आई विल गिव यू मिनट टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। एनी आइडिया यू हैव इन योर माइंड यू आर फ्री टू आस्क। एक काम करो, तीनों को ऐड कर दो। देखो अगर आप इनको ऐड करोगे ना आपस में, देखिए आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दिस। तो बताइए जब तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे ख्याल से b माइनस बी और b, तो माइनस बी और b कट जाएगा तो आपका सिर्फ b आएगा। c आपके पास c और माइनस सी में माइनस सी और c कट जाएगा तो c आ जाएगा। वैसे a के साथ भी होगा। और राइट हैंड साइड आपका बन जाएगा पाई बाय टू प्लस आपका पाई बाय फोर। नथिंग, पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर इज 90 प्लस 45 which comes out to be 135 degree, and which is the required solution. So it is going to be your C part which is the required solution. If you have any question, any doubt in your mind, you are free to ask. नो सर, क्लियर है। क्लियर है वजह। अब आइए नेक्स्ट वजह। ये अगेन प्रॉब्लम जो है ये आपके 2022 का प्रॉब्लम है। इसका स्टेटमेंट देखिएगा। 22 का ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक quadrilateral,
are the angles of a cyclic quadrilateral? You have to find the value of sine of angle A plus C by 2 plus sine of the angle B plus D by 2. It's not a very difficult question. Option being A part is 2, B part is coming out to be 0, C part is coming out to be 1 and D part is coming out to be minus। अरे ना, आप मुझे बताओ कि जब आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें जो ए और सी है ना, दे आर बेसिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली बी एंड डी आर आल्सो अपोजिट एंगल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में व्हाट इज द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसका मतलब है कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन में, आपका ए प्लस सी जो है इट इज बेसिकली 180 डिग्री। So therefore, if you talk about a plus c by 2, it will be coming out to be simply equal to 90 degree. 90। Similarly, वैसे आपका b plus d जो है it is again equals to 180 degree। तो जब आप यहाँ बात करेंगे b plus d by 2 की, so b plus d by 2 again comes out to be equals to 90 degree। So I think in this question, it is very clear that you have to find the value of sine 90 degree। पहला पार्ट प्लस आपका बन जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री, and sin 90 degree is coming out to be 1, so 1 plus 1 will give you simply equals to 2। So I think A part is going to be the required solution। Any question, my dear? You are free to ask। नो सर। चलिए जब हम नो सर। बात करते हैं कुछ आगे, और अब देखिए और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अब आपके पास डिफिकल्ट लेवल फिर बढ़ाएंगी वो। जरा बताइए इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। स्टेटमेंट को पहले समझना मुझे। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द ईयर 2020। तो 2020 का जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है वहां से ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन इस तरह से हो जाए कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में, एंड 100 थीटा इज बेसिकली गिवन एज 90 डिग्री। ये आपके पास दिया हुआ है। नाउ इफ अल्फा इज इक्वल्स टू, ये जो सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ ना, जिसका मतलब बेसिकली प्रोडक्ट है, इट्स नॉट पाई। अल्फा आपके पास प्रोडक्ट है, और एन का वैल्यू आप 1 से लेकर के ले रहे हैं 99 तक, और यहां पे दे रखा है कॉट ऑफ एन थीटा। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए पार्ट है कि अल्फा का वैल्यू 1 होगा, बी पार्ट है कि अल्फा आपके पास 0 आएगा, सी पार्ट इज बेसिकली कि अल्फा इज बेसिकली मोर देन 1, एंड द डी पार्ट बीइंग दैट अल्फा विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये है। चलो डी पार्ट को मैं यही कर देता हूँ, अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब देखो इस क्वेश्चन में आपकी जो प्रोसीडिंग है वो कैसे होगी। लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। जैसे मैंने आपको कहा कि जो ये सिंबल है ना, ये सिंबल जो यहाँ पर है, जिसको पाई की तरह आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट की बात करता है। तो इसमें आप एन को वैल्यू स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, और कहां तक लेके जाएंगे, टिल अप टू 99 तक। सो इन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अल्फा। तो अल्फा वजह आपके पास बनेगा कॉट थीटा इंटू कॉट ऑफ 2 थीटा इंटू कॉट ऑफ 3 थीटा। ये प्रोसेस चलता जाएगा, तो बीच में आपके पास आएगा, ये प्रोसेस को मैं चला रहा हूं, बीच में कॉट ऑफ 44 थीटा, फिर उसके बाद कॉट ऑफ 45 थीटा, कॉट ऑफ 46 थीटा। ये प्रोसेसिंग चलता जाएगा, और एंड कहाँ पे होगा, जाकर के कॉट ऑफ 99 थीटा। सो बेसिकली ये सिंबल जो है ना, ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है। अब आप देखो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे आप लोग। एनीबडी, एनी आइडिया यू हैव इन योर माइंड, ये बताइएगा। इस प्रॉब्लम में आपको अलाइड एंगल कन्वर्शन का यूज करना है, और जो ये स्टेटमेंट है ना, इसका भी आप यूज करेंगे। तो बताइए कैसे मैं इसका यूज कर सकता हूँ। देखो हम आपको बताते हैं, जो ये 99 थीटा है ना, वजह इसको आप ऐसे कर दीजिए, इसकी जगह पे आर एन इसको लिखो आप सिंपली एज 100 थीटा माइनस थीटा। आई होप अंडरस्टैंड। यस सर।
अब एक बात बताओ, 100 थीटा का मतलब जो है ना, वारेन आपको दे रखा है 90, तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। एंड इफ यू रिमेंबर, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा विल कम आउट टू बी tan थीटा। तो मुझे अगर ये tan थीटा आ गया, तो ये tan थीटा जो है ना, ये जाकर के इस कॉट थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट सेंस में है, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से जो इससे पहले होगा यहाँ, वो एक्चुअल में कितना होगा, वो आपके पास होगा कॉट ऑफ 98 थीटा। 98। हाँ, तो कॉट ऑफ 98 थीटा इज बेसिकली योर 100 थीटा माइनस टू। -2 था। And I think 100 theta is again basically 90 degree. So cot of 90 degree minus 2 theta will come out to be tangent to theta. अब ये tan 2 theta जो है वो जाकर के इस cot 2 theta से प्रोडक्ट करेगा तो 1 हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग चलता रहे। अब देखिए, इस प्रोसेसिंग को समझना है आपने कि कैसे हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद अगर इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे तो आपके पास आंसर कैसे आएगा, ये बताइए। सर सारे 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही बन जाएगा तो एक बात तो देखो क्लियर है ना। पहली बात तो ये कि जब आप यहाँ पर इस प्रोसेस को कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि सभी के सभी 1 हो जाएंगे, आपस में यस सर। मल्टीप्लाई। ओके, तो ये बताओ, ये जो कॉट आपका 45 थीटा है, ये क्या होगा। बेसिकली आपको एक बात समझनी हो जाए, बीच में ना आपको एक ये भी ध्यान रखना है कि कॉट आपका 50 थीटा भी आएगा। मैं यहाँ पे लिख दूं, आप ये बताओ, आर इन 50 थीटा जो है ना, उसकी वैल्यू बेसिकली 45 होगी आपकी। अगर 100 थीटा 90 है, तो 50 थीटा विल बी 90/2। तो ये कॉट 50 थीटा जो है, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये अल्टीमेटली बन जाएगा आपके पास, आई थिंक, कॉट ऑफ 45, इजंट इट। ये कॉट 45 थीटा होगा कि नहीं होगा, बताइए। या सिर्फ ये आपका बनेगा 45, ये बता दीजिए मुझे। कॉट फिफ्टी सर रिपीट थीटा करना। कॉट 50 थीटा आपका कॉट 45 थीटा बनेगा, या सिर्फ कॉट 45 बनेगा, अगर आप जानते हैं कि 100 थीटा आपका 90 डिग्री। आई थिंक 50 थीटा विल कम आउट टू बी 45 डिग्री। देखो जी, अगर आपका 50 थीटा जो है, अगर आप निकालना चाहते हैं, तो 100 थीटा अगर 90 डिग्री है, तो 100 थीटा/2 इज इक्वल टू 90/2। सो 50 थीटा इज बेसिकली कॉट 45 डिग्री। तो ये तो हो गया आपके पास कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री तो 1 होता है। और ये बताओ आर्यन, ये जो 56 डिग्री है, ये जो कॉट है, ये किसके साथ क्लब करेगा, ये क्लब करेगा आई थिंक विद द टेंजेंट ऑफ 46 थीटा। ठीक है ना, ये जो कॉट 46 थीटा है, ये किससे क्लब करेगा, ये क्लब करेगा आपके पास टेंजेंट 46 थीटा। मैं बताऊं वो कहां से आएगा, क्योंकि आपके पास ना 54 थीटा भी होगा। 54 थीटा को आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 100 थीटा माइनस 46 थीटा। तो 100 थीटा तो 90 डिग्री हो गया, तो कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस 46 थीटा जो है, वो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा टेंजेंट ऑफ 46 थीटा। तो ये tan 46 थीटा इस कॉट के साथ करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो एंड में आपका सभी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसा आपने मुझे बताया, अल्फा का वैल्यू सिर्फ आपके पास मान आ जाएगा, नथिंग एल्स। एनी क्वेश्चन माय डियर, एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं। नो सर। इट्स अ नो सर। वंडरफुल क्वेश्चन माय डियर। एनी क्वेश्चन दिवित। नो सर। चलिए, अब आइए, नेक्स्ट में क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको आपने बताना है कि इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली आपके पास फ्रॉम द ईयर 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट का ये प्रॉब्लम। आप मुझे गाइड करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ये सीरियस का आपका 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट का प्रॉब्लम। लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। इफ टेंजेंट टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू m, ये आपके पास गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट।
ऑप्शंस आपके पास हैं। ए पार्ट, इट इज m+2 कंप्लीट रूट +2, उसके ऊपर आपने रूट लगा दिया। बी पार्ट इज गोइंग टू बी m+4, उसके ऊपर बचे रूट है। ठीक है, फिर +2 है, तो m+4 के ऊपर रूट है, फिर इसके ऊपर रूट है, फिर इस सारे के ऊपर रूट है। ऑलराइट, अब आइएगा सी पार्ट। वो आपके पास है m+2, उसके ऊपर रूट है, फिर +2 है, उसके ऊपर रूट है आपके पास, फिर एक +2 अलग से है, और इस सारे के ऊपर आपका रूट है। एंड देन द डी पार्ट वी हैव, दैट इज m+4 कंप्लीट रूट, फिर +2 है, उसके ऊपर आपका रूट है, फिर बचे आपका +2 है, फिर उसके ऊपर आपका लास्ट में रूट है। ये आपका प्रॉब्लम है, एंड 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट का ये प्रॉब्लम है, and you have to find the solution. So now look at the solution part. Any idea you want to generate for this problem, you are free to ask, and you are free to explain me. कोई भी आइडिया आपके दिमाग में तो आप हो सकते हैं, बता भी सकते हैं मुझे कि इसको कैसे करना चाहिए। देखो, इसको तो यूज करना पड़ेगा आपको दिव्य, इस कंडीशन को तो यूज करना है, और निकालना आपको ये है, ये ध्यान रखिए। देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट आप ऐसे करेंगे मुझे, इसमें ना हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का पहले स्क्वायर देखूं कितना होगा। तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली tan² थीटा प्लस आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस बन जाएगा 2 टाइम्स tan थीटा कॉट थीटा। आप एग्री करते हैं मुझे इस बात से? यस सर। ये ऑटोमेटिकली आपके पास बनेगा, आई थिंक tan² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया नंबर 1। फिर मैंने क्या किया मुझे इसको पकड़ा, फिर मैंने निकाला कि जी देखो कितना वैल्यू होगा आपका tan² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। तो मैंने कहा जी एक काम करते हैं, tan² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। इट इज कमिंग आउट टू बी टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा, प्लस बन जाता है 2 टाइम्स tan² थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। जो अब क्या बन जाएगा, ये बनेगा टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा प्लस आपके पास कॉट टू द पावर 4 थीटा +2। ये निकालिए मुझे। और फिर मैंने यहां से क्या किया, मैंने यहां से चुपचाप यहां से tan² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बनेगा टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा +2, उसके ऊपर लग जाएगा आपका रूट। और ये वैल्यू जो है ना, इसको उठा करके मैं अब यहां पर डाल देता हूं। तो मेरा ख्याल से इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या बनेगा। इक्वेशन 1 आपका बन जाएगा नाउ tan थीटा प्लस आपका कॉट थीटा का स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू, ये बन जाएगा टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा +2, उसके ऊपर आपने रूट लिया। तो अब आपको तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। तो आप ये कह सकते हैं मुझे यहां से कि नाउ द tan थीटा प्लस कॉट थीटा विल बिकम इक्वल्स टू
टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस 2, इसके ऊपर रूट था, तो एक रूट और लग जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अभी तक देखो जो मैंने कहीं पर भी इसका यूज नहीं किया, मुझे इसका भी यूज करना है। अब देखिए ऐसा है कि जो यहां पर कंडीशन आ गई ना, इसको मैं नंबर 2 मार्क करो, फिर उसको नंबर 3 बोलते हैं, नंबर 2 इसको रखिएगा आप। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेन की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा को इवेल्युएट करूंगा। अब देखो, अगर हम बात करें कि टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा प्लस आपके पास कॉट ऑफ 4 थीटा का अगर मैं स्क्वायर लेता हूं, तो ये बन जाता है बेसिकली टेंजेंट टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 8 थीटा प्लस बन जाएगा 2 टाइम्स, इट इज नाउ टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉट टू द पावर 4 थीटा। एंड आई थिंक आपको मालूम होना चाहिए, ये सारा का सारा पोर्शन जो है ना, ये तो हमें दिया हुआ है ये m, तो ये बन जाएगा m+2, बिकॉज दिस इज कमिंग आउट टू बी 1। तो ये कह सकते हैं मुझे कि नाउ टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा, वो किसके इक्वल बन जाएगा, वो बनेगा सिंपली m+2 का कंप्लीट रूट। अब यही वैल्यू जो 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा का आया है, इसको मैं नंबर 4 बोल रहा हूं, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 3। नाउ लुक एट द इक्वेशन 3 वी हैव, हमारे पास जो इक्वेशन 3 था वो ये था जी। इसमें डालूंगा मतलब, इस पोर्शन में कहीं कोई मिस्टेक होगा तो मुझे बताइए। एट एनी स्टेज। देखो हम बताते हैं इसमें कहाँ मिस्टेक है। जब आप इक्वेशन नंबर ये सब डाल रहे थे ना अजय, तो ये जब आप वैल्यू डाल रहे थे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू आपने पुट किया था 1 में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो आपकी थी ना, इसमें +2 आएगा, तो एक 2 आपका अलग से भी होगा। अब क्या होगा, देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे, अब इसको हटा दो। अब यहां पर कितना डालूंगा मैं, यहां पर मेरा ख्याल से अब आपके पास हो जाएगा m+2 का रूट। तो मुझे बताओ यहां पर आपके पास आएगा m+2, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगा, देखो इस पोर्शन में बात कर रहा हूं मैं, इतने से पोर्शन में आपका m+2 का रूट आ जाएगा। तो अब आप देखो इक्वेशन नंबर 3 आपका ऐसे बनेगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा। अब आपको याद रखना है कि ये रूट है, उसके अंदर फिर आपका रूट है, यहां पे आप लिख रहे हैं m+2 का रूट, +2 आपके पास है और एक 2 आपका बाहर पड़ा हुआ। तो इसको अगर आप देखोगे तो यहां से क्लियर कट है कि आई थिंक सी पार्ट इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा टफनेस में ज्यादा था मुझे आपके, इसको मैंने इसको करने के बहुत से तरीके हैं मुझे, ये मैंने एक तरीका आपको बता दिया, हम ऐसा भी कर सकते हैं हम इसको डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पर ये भी एक वे है, आपको करने का डिफरेंट तरीके आने चाहिए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। तो हमारा नो। ट्रिग्नोमेट्री का ना एक फेज वजह यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, कि ट्राइंगल्स में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी एलिमेंट्री आती हैं ट्रिग्नोमेट्री ओरिएंटेड, और फिर हम लोग बढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बार आपको पेपर में 3 से 4 सवाल जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस पे आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं, वेल जो ट्राइंगल के साथ लिंक होते हैं। ओके, सो वेल दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कॉपरेशन। थैंक यू सर। Thank you.